हाय गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा जॉब से हटके होने वाला है, लेकिन आपके बहुत काम का होने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ फाइनेंशियल टिप्स यहाँ पर देने वाला हूँ जो कि आप जब पहली बार जॉब पे लगते हो, आपके पास में पैसे आते हैं तो आप उसका क्या कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी होती है जब आपके पास में पैसे आने लगते हैं। वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है मेरे जॉब के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे आपकी कुछ सैलरी आती है, या फिर वो 20,000 हो सकती है, या तो फिर वो 25,000 हो सकती है, या तो किसी की 30 के, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में जब सैलरी आती है तो आपको कुछ चीजें स्टार्ट करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर एक SIP करके होता है, वो आपको जरूर से कर लेना है। अब कौन सी SIP लेनी चाहिए और क्या कैसे इन्वेस्ट करना है, ये इसके ऊपर आपको YT पे वीडियो मिल जाएंगे, या तो आप आपके सीनियर्स या फिर जो आपके टीचर्स है जिन्होंने ऑलरेडी SIP कर रखी है उनको पूछ सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सी होती है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वांट स्मॉल कैप करके होता है, वो उसमें भी आप SIP ले सकते हो। लार्ज होता है, मिड कैप होता है, उसमें से आप किसी में भी ले सकते हो। तो एक क्वांट का है स्मॉल कैप, वो आप यूज कर सकते हो इनिशियली, और इसमें कितने पैसे डालने हैं वो आपके ऊपर है। आप 100 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो। तो 100 से है, आप 1,000 रुपए डालो, 2,000 रुपए डालो, 3,000 रुपए डालो, और आपको जितने साल तक डालना है आप उतने साल तक डाल सकते हो। इसका एग्जिट लोड भी आपको एक बार चेक कर लेना। एग्जिट लोड यानी कि अगर आप 3 साल के बीच में ही उसको तोड़ देते हो तो आपको कितने पैसे, आपके कितने परसेंट पैसे कट होंगे। तो कुछ 1% या तो 1.5 ऐसे कुछ तो भी रहते हैं, उतना एग्जिट लोड उसमें लगता है। तो ये आप देखो, SIP आप कर सकते हो जब आपको पहला जॉब आता है। तो उसके बाद में आपका होता है सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट जब होता है हमारा, तो हमारी सैलरी डायरेक्ट हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाती है, और बैंक में आने के बाद में उसके ऊपर हमको कोई चार्जेस वगैरह लगते नहीं है, यानी कि हमको मेंटेन नहीं करना पड़ता है। बैलेंस बैलेंस मेंटेन हमको नहीं करना पड़ता है। तो ये अच्छी बात हो जाती है कि आपकी सैलरी अकाउंट की। तो आपका सैलरी अकाउंट आप HDFC या तो फिर SBI, ये अब देखो SBI गवर्नमेंट में सबसे बड़ी ब्रांच है, बैंक है, और HDFC प्राइवेट में सबसे बड़ी बैंक है। तो इसमें से दोनों में, इसमें से किस में भी आप यूज कर सकते हो बैंक का। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि आपको अब क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, अब क्रेडिट कार्ड अगर आप लोगे, दोनों बैंक आपको देंगी, जब आप जॉब पे लग जाओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब आप ले लो इस क्रेडिट कार्ड को, ले लो इसके लिए, क्योंकि कभी आप किसी सिचुएशन में रहते हो तो आपके काम में आ सकता है, फाइनेंशियल के वक्त आपके काम में आ सकता है, और उसी के लिए वो लोग देते भी है। और इसका एक यूज बता दो जो कि हिडन होता है थोड़ा सा, कि क्रेडिट कार्ड आप लेते हो किसी चीज को। सपोज मैंने एक मोबाइल यहाँ पर ले लिया, अब ये मोबाइल हुआ था मेरा 25,000 का। अब मैंने ऐसी कुछ तो भी यहाँ पर EMI स्टार्ट कर दी, और मैं टाइम टू टाइम इस EMI को, 2 साल की EMI है ये, कुछ तो भी सपोज 1,500 रुपए की, और मैं टाइम टू टाइम इसको भरते गया, और इस प्रकार से मेरी पूरी EMI हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा कि आपका एक सिबिल स्कोर बनेगा। जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज लेते हो तभी आपका सिबिल स्कोर बनता है। ये सिबिल स्कोर जो है ये बहुत जरूरी होता है जब आपको पर्सनल लोन लेना है तब। तो सिबिल स्कोर आपका वहां पे वो चेक करते हैं, और जब आप कुछ चीज इंस्टॉलमेंट पे लोगे तभी आपका सिबिल स्कोर बनने लगेगा। एल्स वो बनता नहीं है, वो यहाँ पर बोल सकते हैं इसको जीरो होता है। इसके लिए क्योंकि हमने कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे ली ही नहीं आज तक, ना हमने कोई लोन लिया, ना हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज ली। तो देखो, आपको अगर सिबिल स्कोर को बनाना है तो आपको इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज तो लेनी है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आपको अगर एक गाड़ी लेनी है आप गाड़ी ले सकते हो, मोबाइल लेना है मोबाइल ले सकते हो, और आपका सिबिल स्कोर बनेगा। और सिबिल स्कोर जो अच्छा होता है वो होता है हमारा 750 से लेकर 800 के बाद का, वो अच्छा सिबिल स्कोर होता है हमारा, उसको एक्सीलेंट बोलते हैं अपन। 700 के ऊपर तो होना ही चाहिए सिबिल स्कोर। तो आप जब कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लोगे तब आपका सिबिल स्कोर बनने लगेगा, और वो चीज को जब आप यहाँ पर अच्छे से, मतलब इंस्टॉलमेंट देते हो टाइम टू टाइम, और उसमें कोई बीच में गड़बड़ नहीं होती है, पैसे कभी आपने भरे नहीं, तो उसको टाइम टू टाइम जब देते हो तभी आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। ये सिबिल स्कोर बहुत मैटर करता है जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हो तब। तो वो पहले तो बैंक्स आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं कि इसका सिबिल स्कोर है कि नहीं है। नहीं रहता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन का, पर्सनल लोन का, वो ज्यादा होता है। बेसिकली अगर अपन बात करें SBI की, तो उनके यहाँ पे जो मतलब इंटरेस्ट रेट होता है वो वहां पर स्टार्ट हो जाता है 14% से लेकर, वो आगे जा सकता है 17 तक, या फिर 12 से 17 तक। लेकिन अभी आपका सिबिल स्कोर बहुत कम है तो आपको तो वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लगेगा उसके ऊपर। तो इसके लिए क्या है, सिबिल स्कोर को अच्छे से मेंटेन करो। अब सिबिल स्कोर
कैसे बनेगा मैंने बताया। कोई चीज आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो या फिर बैंक में एफडी भी करा सकते हो। एफडी कराओगे आप बैंक में कि किसी कितने डायरेक्टली कुछ आप पैसे जमा कर सकते हो बैंक के अंदर, तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर बनेगा। तो एफडी करो या फिर कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लो, आपका चीज भी हो जाएंगी और आपका सिबिल स्कोर भी बन जाएगा। और फिर इसके दम पे आपको पर्सनल लोन भी मिलेगा अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो। और पड़ती है लोगों को पर्सनल लोन की जरूरत, तो तब आपका सिबिल स्कोर वो देखते हैं। अब देखो, अगर आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो आपको वहां पर देखो मिनिमम जो सैलरी चाहिए वो 50,000 यहाँ पर रहनी चाहिए। एसबीआई के अंदर की बात कर रहा मैं, और एचडीएफसी में भी सेम है। तो उसमें भी 25K आपकी सैलरी चाहिए मिनिमम, तभी वो आपको लोन देंगे। और फिर उसके बाद में आपके पास में फॉर्म 16 चाहिए। आप जॉब करते होंगे तो फॉर्म 16 आपके पास में होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स, फोटो आपका, और आपकी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप आपके पास में होना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की। 6 मंथ की सैलरी स्लिप उनको लगेंगी। वो उसमें चेक करेंगे कि आपकी हर महीने 25,000 सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है, इसी के लिए वो मांगते हैं। तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन, क्योंकि यहाँ पर बैंक से लोन लेना चाहिए हमको सबसे पहले, और कहीं से भी नहीं, क्योंकि वो सबसे आरबीआई रजिस्टर होता है और सबसे सेफ वही होता है। बैंक से लोन लेना है पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जहां पे आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होती है, वो आपके डेजिग्नेशन के ऊपर आपको मिलता है। आपका जो जॉब है उसके ऊपर आपको मिलता है, वहां पे कोई चीज आप बैंक को नहीं देते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर कम से कम पहले तो 1 साल का एक्सपीरियंस होने देना है जॉब में, और फिर आपको लोन लेना है। यानी ले सकते हो उसके बाद में, जब आपको अगर बहुत ही जरूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हो। क्योंकि टाइम पे कोई आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसा कोई अमाउंट देगा नहीं, एकदम से कोई आपको अमाउंट देगा नहीं, तो आपको बैंक के पास ही जाना पड़ेगा उस वक्त इसके लिए। तो आपको तब ये बातें ध्यान में आएंगी जो मैं बता रहा हूँ अभी। उसके साथ साथ अगर आपको बैंक ने मना कर दिया, क्योंकि सब बैंक का अलग अलग होता है, मैंने बैंक बताया एसबीआई और एचडीएफसी दोनों के आपको बता दिया कि कितने इस पे आपको लोन देते हैं वो। तो इसके लिए उसके बाद में अगर बात करें बैंक के बाद में, आप जा सकते हो फाइनेंस कंपनीज होती है। अगर बैंक ने आपको नहीं बोल दिया, आपकी सैलरी वगैरह उतनी नहीं है तो बैंक, और आपका सिबिल स्कोर भी नहीं है, तो आपको फाइनेंस कंपनी लोन दे सकती है। अब आपके सिटी में फाइनेंस कंपनीज होंगी, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। अदर सिटीज में भी होंगी, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनका थोड़ा हाई होता है, क्योंकि आपका अभी काम बीच में रुका हुआ है और उनको यहाँ पे अब उनका बिजनेस करना है, तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे ही देंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको अब जरूरत भी है पैसे की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर उसके ऊपर हाई लगेगा, बैंक उतना नहीं लगाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा हाई लगेगा, क्योंकि आप फाइनेंस कंपनी के पास में जा रहे हो अब लेने के लिए। तो ये लोग देंगे आपको, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस आपने सुना होगा, या फिर टाटा कैपिटल, ये भी है, वो भी आपको देते हैं। उसके बाद बजाज है फाइनेंस, ये सब कंपनी जो है ये आपको दे सकते हैं। लेकिन इनके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कौन से? तो पहले तो उनको भी सैलरी जो चाहिए वो कभी कभी 20K के ऊपर चाहिए, 25K के ऊपर चाहिए। सिबिल स्कोर भी उनको चाहिए अच्छा खासा 700 के ऊपर का। और कोई कुछ आपको भी इसमें रिसर्च करना है कौन सी फाइनेंस कंपनी है, उसको रिसर्च करना है आपको। और उसके अंदर आपको देखना है कि आपके इसमें जो बैठती है वो, उनको कॉल करके आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, और सीधा सीधा बता देंगे आपको, उसके आगे प्रोसेस करेंगे नहीं। तो आपको यही पूछना है कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरा सिबिल स्कोर इतना है या फिर है ही नहीं, तो वो बताएंगे कि नहीं हो सकता भाई। तो फिर इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। अब ये अगर नहीं होता है फाइनेंस कंपनी की तरफ से, तो आप यहाँ पर जा सकते हो डीएसए के साथ। तो डीएसए के साथ भी आप जा सकते हो, तो ये भी आपको देते हैं लोन, तो इसका भी यूज कर सकते हो। तो वहां पे थोड़ा होता है, ये भी फाइनेंस कंपनी का हिस्सा है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपको सैलरी कम रहेंगी तो भी चलेगा, 15K भी रहेंगी तो भी चलेगा, और सिविल स्कोर भी कम रहेगा तो भी चलेगा यहाँ पे आपका। तो यही एक प्रॉफिट है इनका। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी हो जाती है कि ये दे तो देते हैं आपको लोन, लेकिन उतना ही देते हैं जितना इनके से बैठ पाता है। जैसे कि मिनिमम लोन आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका सैलरी भी कम है इसके लिए, तो दोनों भी चीजें कम है आपकी, इसके लिए आपको कम ही मिलेगा लोन यहाँ पे। ये भी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप उसको मतलब रिटर्न नहीं कर पाओगे ना उतना, तो लिमिट में आपको मिलेगा। तो समझ रहे हो, इतना आपको बातें ध्यान रखनी है। पर आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे आप ढूंढोगे
क्योंकि मैं बता दूंगा और आप उसका चलोगे डायरेक्टली, ऐसा नहीं करना है। हमको ढूंढना है और कॉल करना है, और अगर ये हो जाता है तो आपको लोन मिल जाएगा। अब अभी मार्केट में एक नई चीज आई है, चाइनीज एप्स आई है। एप्स है जैसे कि यहाँ पर बता दूं मैं आपको, एप्स बहुत सारी है, सबके फोटो मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन के ऊपर। वो एप्स जो आपको मिलती है उस पे से भी आप लोन ले सकते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन उसका अपन बोलते हैं। लोग आईफोन लेने के लिए वहां से पर्सनल लोन लेते हैं। तो इंस्टेंट पर्सनल लोन की जो ऐप है वहां से कभी भी लेना नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूंगा इसके ऊपर, और ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेना नहीं है, कितनी भी जरूरत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा, 70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और ये यहीं पे फायदा उठाते हैं आपका। और इसके देखो, ले तो लोगे आप पैसे, और उसके बाद में फिर आप चुकाते चुकाते थक जाओगे, उसको रिटर्न करते करते थक जाओगे। इसके लिए हिस्से तो उठाना ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो, डीएसएस को देखो, फाइनेंस कंपनी को देखो, लेकिन ये मिल जाएंगे आपको, आपको ढूंढना पड़ेगा guys, मिल जाएंगे, लेकिन इधर कभी आना नहीं, यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है हम लोगों के लिए। और ये कैसे टाइम में ही हमारी गलतियां हो जाती है। और मैंने आपको बताया इसके लिए कि आपका सिबिल स्कोर मेंटेन करो, आपका पर्सनल लोन के वो काम में आएंगे, आपकी सैलरी को बढ़ाओ। और कम है तो मैंने ये भी बताया कि आप फाइनेंस कंपनी या फिर डीएसएस की तरफ जा सकते हो। तो ये देखो, लेकिन इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप की तरफ में जाना नहीं है। जैसे कि क्रेडिट भी करके होता है, उसके साथ साथ और भी है, उनके उसमें नहीं जाना है। अब आपका सिबिल स्कोर आपको कैसे चेक करना है, तो देखो गूगल पे जाके आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो। और आपका सिबिल स्कोर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, एक तो आप एफडी कर सकते हो उसको बनाने के लिए, या तो फिर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, उस पर कोई चीज ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड ले लो, उस पर चीज लो और उसको इंस्टॉलमेंट देते रहो, तो आपका सिबिल स्कोर बनते जाएगा। या फिर आपको लोन मिल गया किसी फाइनेंस कंपनी से या फिर किसी डीएसएस से, तो आपका अब भी क्रेडिट स्कोर बन जाएगा, और उसको फिर मेंटेन करते चलो। 700 से ऊपर जो क्रेडिट स्कोर होता है वो अच्छा खासा होता है, और उसको 800 700 900 ऐसा ही चाहिए हमारा क्रेडिट स्कोर, नीचे नहीं चाहिए। तो आप गूगल पे, फोन पे से चेक कर सकते हो, और आपके जो बैंक के ऐप होते हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो चेक करो, किसी भी जगह पे जाके, वेबसाइट पे जाके चेक मत करना। उसकी जो इंक्वायरी आप करते हो वहां पे आपके क्रेडिट स्कोर की, वो क्या होती है, वहां पे ऐड हो जाती है, और उससे भी हमारा क्रेडिट स्कोर कभी कभी कम हो जाता है। तो किसी वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना है, आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं करना है। जो मैंने ऐप बताया, जीपे, फोन पे, या फिर जैसे कि सेंट्रल बैंक का ऐप है, उस पर जाके चेक करो आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, और नहीं होगा तो बनाओ उसको। तो ये कुछ चीजें मेरे को आपको बतानी थी, और भी कुछ चीजें रहेंगी इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 था, ऐसा समझो। और भी कुछ चीजें आती है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताते जाऊंगा, जो कि आपके काम के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक जॉब कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, उन सबके लिए चीजें काम में है, हमको पता होनी चाहिए। मुझे लगा आपको बताना था, तो इसके लिए मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कर दो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जॉब अपडेट्स के साथ में, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में।